Assalamu alaikum everyone. In this lecture, we are going to talk about the application of definite integral. So in this section, we use the definite integral to find the volume of three-dimensional solids. So we look at the solid of revolutions that has been generated by revolving a region around the x-axis or the y-axis. So let's start now. So let's say we have a curve y is equal to under root x, and we are going to look what happens if we rotate this region, this curve about the x-axis. And imagine that the x-axis is my axis of rotation. आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस सेगमेंट को x-axis के गिर्द रोटेट करेंगे तो ये एक खास किस्म का सर्कुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, जिस तरह के हम एनिमेशन में देख भी सकते हैं। और हम ये अंदाज़ा भी कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ जो है वो सर्कल की शक्ल में x-axis के गिर्द घूम रहा है, हत्ता कि ये एक खास किस्म का सॉलिड बनाएगा जिसको हम कोन का नाम दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसके बाहर वाले सर्कल को देखें तो इसका जो रेडियस है वो बड़ा है, मगर अगर हम इस लाइन के अंदर की तरफ मूव करेंगे तो हमें कुछ और सर्कल्स भी बनते नजर आएंगे, मगर क्योंकि लाइन के अंदर जाते ही इनका रेडियस कम होगा तो इसलिए जो सर्कल्स बनेंगे वो डिफरेंट साइज के होंगे और इस रीजन के अंदर हमें मुख्तलिफ साइज के सर्कल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें और सर्कल्स की तादाद को बढ़ाते रहें तो हम देखेंगे कि इन सर्कल्स की जो मोटाई है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगी और ये इस पूरे गैप को आहिस्ता आहिस्ता फिल करना शुरू कर देगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो तमाम गैप हैं वो मुकम्मल तौर पे फिल हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस सॉलिड का वॉल्यूम हमें कैसे निकालना होगा? तो अगर हम इस रीजन के अंदर बनने वाले तमाम सर्कल्स का एरिया को ऐड कर दें तो हमें ये इसका वॉल्यूम बता देगा। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल नाउ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि इस दफ़ा भी हमें एक ख़ास किस्म के सर्कुलर पैटर्न ही मिलेंगे। मगर यहाँ एक बात सबसे अहम यह है कि जो भी सॉलिड यहाँ पर जनरेट होगा इसके अंदर जितने भी सर्कल्स बनेंगे वो सेम रेडियस के होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का सेंटर से रेडियस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ जो सॉलिड हमें मिलेगा वो एक सिलेंडर की शक्ल का होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं। अगर हम इसके अंदर भी सर्कल्स की तादाद को बढ़ाना शुरू कर दें लाइक प्रीवियस, तो हमें क्या होगा, तो इस रीजन के अंदर बनने वाले सर्कल्स की मोटाई भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि रीजन के अंदर तमाम गैप जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई गैप हमें नज़र नहीं आ रहा, अब हम इसके अंदर बनने वाले तमाम एरियाज को अगर जमा कर दें, तमाम सर्कल्स के एरिया को अगर जमा कर दें तो हमें इसका भी यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि सर्कल्स फिल होने से इसके अंदर कोई गैप हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो ईजिली हम इनके तमाम सर्कल्स के एरियाज को ऐड करके इसका वॉल्यूम यहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स से अनदर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर हम x एक्सिस पर दो पॉइंट्स लें, लेट्स से a एंड b, अगर हम इस लाइन को 360 डिग्री पर रोटेट करें, जैसे कि 180 और देन फिर वापस 360, तो इसकी वजह से हमें एक खास किस्म का सर्कुलर पैटर्न मिल रहा है जो हमें नजर आ रहा है। अब हमारे पास ये जो लाइन है, वाइट लाइन है, ये हमारी सेंटर ऑफ रोटेशन की लाइन होगी। अगर हम इस लाइन को मिरर समझें तो हमें इसका एक इमेज भी नजर आएगा जो कि एक्स एक्सिस के डाउन की तरफ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि अगर ये ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर है तो एक्स एक्सिस के नीचे भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये रेडियस है। क्योंकि हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो हमें इस पूरे रीजन को सर्कल्स के साथ फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पर एनिमेशंस के अंदर आप देख सकते हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशंस है और इसलिए हमारा सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा और वही यहाँ पर रेडियस कहलाएगा। क्योंकि ये कोन है इसलिए इसकी हाइट भी होगी। तो ये जो ए से बी तक हमें लेंथ नजर आ रही है, बेसिकली ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें पता है कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें तमाम सर्कल्स के एरियाज को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं किसी एक सर्कल को। ऐसे यहाँ से मैं कोई एक पोर्शन पिक करूंगा और साइड पर हम देखेंगे कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। सो लेट्स से वी हैव अ सर्कल। अब क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली हमें इसका रेडियस भी चाहिए होगा।
तो यहाँ पर हमें पता है जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो बेसिकली पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम अपनी प्रीवियस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमें जो लेंथ ऑफ रेडियस है वो बेसिकली द सेम एज ओवर वाई वैल्यू, यानी हम देख सकते हैं जो लेंथ ऑफ रेडियस है और जो वाई की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने रेडियस को वाई के जरिए हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो एरिया विल बी पाई वाई स्क्वायर। सो नाउ क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही सर्कल का एरिया हमारे पास आया है, और अगर हम अपनी कोन में देखें तो हमारे पास तो इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स हैं जिनका हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रीजन्स के अंदर बनने वाले सर्कल्स के एरियाज को अगर समेशन कर दें विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम इजीली यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं लाइक दिस वन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी वो a टू बी a इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब dx का मतलब ये है कि इसको हम अलॉन्ग x एक्सिस निकाल रहे हैं, या अलॉन्ग x एक्सिस हम रोटेट कर रहे हैं अपनी लाइन को। सो द वॉल्यूम विल बी a टू बी पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी कर्व या किसी लाइन को x एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये पाई वाई स्क्वायर डी एक्स की फॉर्म बनेगी, जिसमें y इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, a से b पर हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे, और dx का मतलब होगा कि इसको हम अलॉन्ग x एक्सिस रोटेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये लेंथ 0 से 1 है, a और b को हम 0 और 1 से यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि हम रोटेट करने जा रहे हैं अबाउट x एक्सिस, सो दैट्स वाई हमारा रेडियस जो है वो y होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें y इज इक्वल टू x है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हम अपने रेडियस की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे। सो हमारा वॉल्यूम बनेगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो हमें पता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। सो v इज इक्वल टू, अगर हम इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लूँ, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। तो यहाँ पर मैं इसको शो भी कर देता हूँ। अब हमें पता है कि अगर हम इसमें अपर लिमिट को लगाएं और लोअर लिमिट को लगाएं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 पाई यूनिट क्यूब होगा। लेट्स से अनदर वन। सो वी हैव लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अगर हम इसको y एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि y एक्सिस जो है वो इस केस में हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अगर हम इस y एक्सिस को एज अ मिरर देखें तो हमें पता है कि इसकी भी एक इमेज हमें सेम डिस्टेंस पर नजर आएगी, और ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। अगर हम इस y इज इक्वल टू एक्स को 360 डिग्री रोटेट करें अबाउट y एक्सिस, तो हमें यहाँ पर बंच ऑफ सर्कल्स मिलेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें इन सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है। ये हमारा रेडियस होगा इस केस में, क्योंकि ये रेडियस हमारा वही होगा जो x की वैल्यू होगी, क्योंकि ये रेडियस हमारा x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो रेडियस होगा बेसिकली वो वही होगा जो हमारी x की वैल्यू होगी, जैसा कि हम इस एनिमेशन में देख भी सकते हैं। लेट्स से वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो हमें पता है इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मगर इस केस के अंदर याद रखना है जो हमारा रेडियस है वो बेसिकली x की वैल्यू होगी। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है a से लेकर x एक्सिस तक का, फॉर एग्जांपल अगर ये हम कहते हैं कि हमारे पास 3 यूनिट है, तो हमारा रेडियस भी 3 यूनिट ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर है तो अपने रेडियस को हम x से रिप्लेस कर देंगे। सो वी हैव एरिया इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम नाउ। अब जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था, यहाँ पर भी हम तमाम सर्कल्स का अगर एरिया निकालना चाहें तो हम उसको a से b पर इंटीग्रेट कर देंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हम इस दफ़ा अपनी लाइन को y एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पे बनेगा a टू b पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, जैसे कि आप हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर x जो है वो हमारा रेडियस होगा, और डी वाई हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि हम अलॉन्ग y एक्सिस मूव कर रहे हैं फ्रॉम a टू b। सो लेट्स से वी कैन रिप्लेस a टू b बाय 0 and 2। सो सेम एज हम 0 से 2 लगा देते हैं लिमिट्स। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, और प्रीवियस केस की तरह हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई है, और डी वाई यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे।
सो सेम एज इट इज। अब यहाँ पर हमारा रेडियस क्या होगा ये भी हमने देखना है। अब इस केस में अगर हम रेडियस को देखें तो वो हमारा y इज इक्वल टू एक्स है। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपने एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देते हैं और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई को हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगेन पाई इज अ कांस्टेंट, तो हम अगर इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास ये वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। एंड लिमिट्स वी आर यूजिंग फ्रॉम 0 to 2। और अगेन अगर हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर होगा इसका वो वॉल्यूम इज इक्वल टू 8/3 पाई यूनिट क्यूब बन जाएगा। और यहां पर हम इसको देख भी सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम इसको रिकैप अगर करना चाहें या देखना चाहें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोन है। अब इस केस के अंदर हमें पता है कि नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं और देखूं क्या वाकई ही मेरा आंसर वही है जो मैंने निकाला है। अब इस केस में हमारा जो रेडियस है वो x की वैल्यू होगी और यहाँ पर क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 2 है और हमें पता है इस केस में जो हमारा रेडियस होता है वो बेसिकली x की वैल्यू ही होती है। तो इस केस में रेडियस भी 2 होगा और हाइट भी 2 होगी। तो यहाँ पर अगर इसको हम पुट करें और कैलकुलेट करें 2 स्क्वायर 4 एंड 4 टाइम्स 2 इज 8। तो हम देख सकेंगे कि हमारे पास सेम आंसर आएगा जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो हमने दोनों तरीके से इसको देख लिया, बट इंपॉर्टेंट हमने ये देखा कि किस तरीके से वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज अ रिकैप नाउ। तो बस याद ये रखना है अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू एक्स होगी और इसको अगर x एक्सिस के गिर्द रोटेट किया जाएगा तो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा, जबकि y इसमें रेडियस होगा और dx रिप्रेजेंट करेगा कि हम इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और इस केस में रेडियस आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन हमारी जो है सेम डिस्टेंस होगा रेडियस का और y का। सो दूसरे केस में भी हमारा जो रेडियस होगा वो हमारा क्योंकि x एक्सिस वाली लेंथ होगी, क्योंकि रेडियस और x एक्सिस पैरेलल हैं, तो दूसरे केस में हमारा फार्मूला पाई एक्स स्क्वायर dy है और पहले केस में पाई वाई स्क्वायर